मुल्क में सरमायाकारी के फरोग का मिशन। वज़ीर आज़म एक रोज़ा अहम दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल समेत अहम वज़रा भी हमरा हैं। अबू धाबी पहुँचने पर नायब सदर, नायब वज़ीर आज़म और चेयरमैन सदारती दरबार शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में UAE के सदर और अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के है। तिजारत, सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद UAE का पहला दौरा है। IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान का आखिरी रोज, कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हतमी राउंड मुकम्मल न होने का इम्कान। कर्ज हजम भी फाइनल ना हो सका। आलमी इदारे और मौसी टीम का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नए कर्ज के लिए मुआहदा बजट के बाद होगा। मिशन दौरा मुकम्मल करने पर मौसी सूरत हाल की रिपोर्ट देगा। आइंदा मुज़ाकरात वर्चुअल होंगे। काबिल जिक्र सरमायाकारी और निजकारी मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल ना हो सकी। तवानाई सेक्टर में भी तजवीज़ करदा कामयाबियाँ ना मिली। चीनी बरामद न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया 15 लाख टन चीनी इजाफी है। बरामद करने से 26 करोड़ डॉलर्स हासिल होंगे। शुगर मिल्स ने काश्तकारों को 40 अरब रुपए अदा करने हैं। चीनी बरामद न हुई तो मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेकर फैसला करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। मिल्स पूरे साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत पर फराहमी का यकीन दिलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान में बात बनने लगी। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए PTI की बाख्तियार कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। सरबराह JUI ने नाम मांग लिए। मुज़ाकरात पर बानी PTI से मुशावरत पर इत्तेफाक। फजल रहमान से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का इम्कान। सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब किए गए। हालात को इस नहज पर पहुंचाया गया कि लोग बाहर चले जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की जानो माल की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। पानी बहरान के खात्मे के लिए K4 मंसूबे पर काम जारी है। कराची सिंध का पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। रेड लाइन बस सर्विस बायोगैस के जरिए चलाई जाएगी। मुल्क में चिलचिलाती गर्मी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार। सिब्बी में पारा 45 डिग्री पार कर गया। लाड़काना 44, सखर 43, मुल्तान 42 डिग्री की गर्मी में झुलस गए। लाहौर में टेम्परेचर 39 डिग्री मगर शिद्दत 44 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में भी 38 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री तक महसूस होने लगी। कराची में पारा 38 डिग्री से बढ़ गया। समुद्री हवा बंद होने से शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है। और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। मुल्क में हीट वेव का आगाज। मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को आगाही फराहम की जा रही है। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकलें। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से तलबा और तालबात की हालत गैर हो गई। कई तालबात की तबीयत बिगड़ गई। बिजली थी ना पानी, नन्ही बच्चियां निढाल। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में गुंजाइश से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। साफ पानी तक मौजूद नहीं।
वस्त जून में प्री मानसून मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह के दूसरे हफ्ते शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला तवील होगा। सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान तश्कील पाने लगा। हवा का कम दबाव कल तक कम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन अगले चंद रोज में समुद्री तूफान में बदल जाएगा। मुमकिना तौर पर रुख भारतीय साहिलों की जानिब होगा। पाकिस्तान के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली छूमंतर हो गई। अवाम बिलबिला उठे। शहरों में 4 से 6 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। देहात में बिजली बंदिश का दुरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली चोरी के नाम पर बाकायदा बिल भरने वालों को भी अजाब से दो चार कर दिया गया। लाइन लॉसेज एरिया में 12 से 14 घंटे बंदिश मामूल। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब बढ़ने के बायस 5900 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन की तैयारी। मरहूम सदर को आज रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इब्राहिम रईसी की मैयत को आबाई शहर बीरजन से मशहद मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा रोज़ा इमाम रज़ा के सहन में अदा होगी। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार इब्राहिम रईसी और रुफ़क़ा की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर्ड कमेटी तश्कील। 25 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मयार का जायज़ा लेगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तलबा की वजूहात का पता लगाया जाएगा। के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था। 99 लोग बच्चे कराची के हैं। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। बिश्केक से 205 तलबा को लेकर फ्लाइट कराची पहुंच गई। तलबा का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। बताया वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मामले पर मुकम्मल राबते में हैं। तलबा की वापसी का इंतज़ाम भी सूबाई हुकूमत ने किया। तलबा का कहना था कि किर्गिज़स्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया का रवैया दुरुस्त नहीं। हाँ, फ्लाइट्स आ रही हैं लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पर बढ़ गई है और हालात बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर वो छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले जाते हैं। बिजली सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये इजाफे का इम्कान। नेपरा बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समात मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ़द के हमरा तारीख़ी कब्रिस्तान चौखंडी का दौरा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त व सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने अमरीकी सफ़ीर का इस्तक़बाल किया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि वफ़द में क़ायम मुक़ाम कौंसल जनरल जिमी मोल्डेन, हैथर मर्फी, जहरा हाजियानी, नरेंद्र कुमार और दीगर शरीक थे। अमरीकी सफ़ीर के तारीख़ी मक़ामात उजागर करने में ताउन की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर ने मेहमानों को रिवायती अजरक और मोंजदड़ों के नवादरात की नक़ूल बतौर तोहफ़ा पेश की। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार में बैठी खातून पर फायरिंग। नामालूम मुलजिम 6 गोलियां मारकर फरार हो गए। CCTV फुटेज के मुताबिक खातून की गाड़ी ब्यूटी सैलून के सामने आकर रुकी। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने करीब आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गोलियां चला दी। खातून शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
एबटाबाद में कान में जहरीली गैस भर गई, 7 मजदूर बेहोश, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा माइन में हिफाजती इंतजाम ना होने के बायस पेश आया। रोड़ी के करीब कुएं में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक। नौजवान कुएं में गिरने वाली गाय को निकालने उतरे मगर बाहर ना निकल सके। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। मानसहरा के करीब बालाकोट में रीछ के हमले से खातून जाँ बहक। रीछ ने 3 बच्चों की मां को जुगन के मुकाम पर निशाना बनाया। खातून के लवाहिकीन DSP ऑफिस पहुंच गए। महकमे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने 2023 में अस्करियत पसंद तंजीमों के मास्टरमाइंड गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया। गुलजार इमाम शंबे ने 2017 में जाली दस्तावेज पर भारत का तवील दौरा किया। बलोच नौजवानों को अस्करियत पसंद बनाने के लिए ट्रेनिंग और सरमाया दिया गया। गुलजार शंबे बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करता रहा। गिरफ्तारी के बाद गुलजार शंबे ने 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों पर अफसोस का इजहार भी किया। कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की जद्दोजहद के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। बांग्लादेशी रुकन असम्बली अनवारुल अजीम भारत में गवा के बाद कत्ल। इलाज के लिए आने वाले हुक्मरान अवामी लीग के रुकन 13 मई को लापता हुए। लाश कोलकाता से मिल गई। बांग्लादेशी वजीर दाखिला ने कत्ल की तस्दीक कर दी। कत्ल के शुबे में बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में कौन इन कौन आउट। पाकिस्तान आज पत्ते शो करेगा। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। हसन अली को वर्ल्ड कप स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान। अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद मुजवज़ा स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर भी एक्शन में होंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मानसहरा में 6 माह से बंद सियाहती मकाम झील सैफुल मुलूक रोड को खोल दिया गया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फ से ढकी झील का नज़ारा कर सकेंगे। जिले इंतजामिया के सयाहों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम। शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे में कैद हो गया। पुर्तगाल और स्पेन में टूटते तारे की आसमान पर नीली और हरी रोशनियाँ। माहिरीन के मुताबिक नजर आने वाला शहाब साकिब दोमकेत का छोटा टुकड़ा था जो 45 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करते हुए बहर और क़यानूस के ऊपर 60 किलोमीटर की बुलंदी पर जल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।